नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में हम एक ऐसे प्रयोग की चर्चा करेंगे जो सौंदर्य, ऐश्वर्य और शत्रुनाश के लिए विशेष कार्य करता है। ये प्रयोग यदि आप करेंगे तो यदि आपकी इच्छा अपने सौंदर्य की वृद्धि की है, यदि आपकी इच्छा अपनी धन संपत्ति, ऐश्वर्य, यश की वृद्धि की है, यदि आपकी इच्छा शत्रुनाश की है, तो इन तीनों में से किसी एक इच्छा का अपने मन में चुनाव कर लीजिए और उसके पश्चात इसी नवरात्र जो कल से प्रारंभ हो रही हैं से इस प्रयोग को प्रारंभ कर दीजिए। प्रयोग क्या है? जो आपको मंत्र बताया जाएगा जो इसी अर्गला स्तोत्र में से लिया गया है, उसको नाम की तरह जप करना है। बात को समझिए, उसको कर्मकांड की तरह नहीं बल्कि नाम की तरह जपना है। जैसे कि आप भगवती के किसी भी नाम जो कि आपको प्रिय है, दुर्गा, तारा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, गौरी, ललिता, अंबिका, जो भी नाम आपको प्रिय है, आपको उसी नाम की तरह यानी भगवती के उस रूप का स्मरण करके जो आपको प्रिय है, आपको इस जो कि बताएंगे अंत में इस श्लोक को मंत्र की तरह जपना है। निरंतर 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 नाम की तरह जपना है। निरंतर निरंतर निरंतर। अब वहां बात क्या अलग हो गई? आप कोई भी मंत्र जपते हैं तो फिर उसके नियम और उसके विधि निषेध का ध्यान रखते हुए आपको ये करना पड़ता है। फिर आपका समय सीमित हो जाता है कि हम इस समय ही इसको कर पाएंगे, कर सकते हैं। परंतु हमने ये प्रयोग अनेकानेक साधकों द्वारा और स्वानुभव पर भी आधारित है करके देखा है कि यदि हम इस अर्गला स्तोत्र में से एक चुने हुए श्लोक को, कहना चाहिए आधा ही श्लोक है वो, नाम की तरह पूरे नवरात्र भर जपेंगे तो मन में यदि सौंदर्य प्राप्ति की इच्छा है तो सौंदर्य प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य प्राप्ति की इच्छा है तो चलाचल धन संपत्ति और आय के विभिन्न स्रोतों की प्राप्ति होगी, शत्रुनाश की इच्छा है तो शत्रु का दमन होगा। इनमें से कोई एक इच्छा मन में रखते हुए इस पूरे नवरात्र आप इस वीडियो के अंत में दिए गए श्लोक को नाम की तरह पूरे नवरात्र जपते रहें। यह निश्चित ही आपके जीवन को बदल देने वाला एक ऐसा प्रयोग है जिसके बारे में चर्चा बहुत कम होती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ इस हर नवरात्र हम सभी करते हैं, लेकिन इस पाठ को मैकेनिकली न करके यदि हम इसमें दिए गए एक एक श्लोक, एक एक शब्द क्यों रचा गया था, इस पर ध्यान देते हुए उसका प्रयोग करेंगे, तब हम इस पूजा से, इस उपासना से, इस पर्व से अधिक लाभ उठा पाएंगे। तो हमारे ऋषियों ने बहुत प्रयोग किए थे शब्द शक्ति पर। एक एक शब्द अपने आप में बड़ा महत्व रखता है और वो शब्द यदि भावपूर्वक गाया जाए, बोला जाए, तो फिर उसका प्रभाव भी कई गुना बढ़ जाता है। ये तो हम सब अपने सामान्य जीवन में भी जानते हैं कि यदि कोई भिखारी किसी के घर भीख मांगने जाए और वो चीख कर, चिल्ला करके भीख मांगे तो उसको वहां से कुछ नहीं मिलने वाला। वो नम्रता पूर्वक अपनी बात रखता है कि मुझे ये दे दीजिए, मुझे वो दे दीजिए। इसी प्रकार से हर अवसर पर हम अपनी वाणी का प्रयोग बड़ा सोच समझ करके करते हैं। तो फिर मंत्र जाप करते समय और नाम जाप करते समय हम ये क्यों भूल जाते हैं कि यहाँ हमारे भाव भी जुड़े होने चाहिए, तभी हम अपने इष्ट देव या देवी तक अपनी बात पहुँचा पाएंगे। ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए ही यदि आप नाम जाप या मंत्र जाप करेंगे तो निश्चित रूप से देवी भगवती की कृपा
इन 9 दिनों में ही आपको अनुभव हो जाएगी। ये सारी बातें बतानी आवश्यक थी क्योंकि इनका संबंध है आज के प्रयोग से। तो जब दुर्गा सप्तशती की बात आती है तब उसमें अर्गला स्तोत्र का अपना विशेष महत्व है। इस अर्गला स्तोत्र में देवी भगवती के कुछ विशिष्ट गुणों का वर्णन किया गया है। वो सारी बातें भी हम आपके समक्ष रखेंगे और अंत में आपको उस प्रयोग के विषय में भी बताएंगे। तो सीधे आ जाते हैं आज के विषय पर। पहले हम देखेंगे कि ये अर्गला स्तोत्र है क्या, इस अर्गला स्तोत्र का अर्थ क्या है। तत्पश्चात हम उस प्रयोग को करेंगे जिसे अनेक साधकों ने किया, जिसे अनेक तंत्र साधक, योग साधक और देवी भगवती के उपासक हजारों वर्षों से प्रयोग करते आ रहे हैं। दूसरी बात, इस वीडियो के विस्तार के विषय में आप कोई भी शिकायत न करें, क्योंकि जिनको वीडियो नहीं देखना है या जिनको संक्षेप में कोई बात समझनी है वो कृपया प्रस्थान करें। YouTube पर बहुत सारे अच्छे जानकारी भरे वीडियो हैं नवरात्र के संबंध में, उनको देख करके अपने समय का पूर्ण सदुपयोग करें। यहाँ रुक करके और टिप्पणियाँ करके अपना और हमारा दोनों का समय नष्ट न करें। ये वीडियो पूरी तरह से विस्तार में बनाया जाएगा, एक एक बात की चर्चा करते हुए उसे खोलते हुए बनाया जाएगा। ये एंगेजमेंट का ध्यान देते हुए और आपको रोकने के लिए तरह तरह के हुक्स का प्रयोग करने के लिए नहीं बनाया जा रहा है। एक प्रकार से ये वीडियो स्वांतः सुखाय स्वयं की आत्मा को संतुष्ट करने के लिए ही बनाया जा रहा है, जिससे कि हम अपने स्वयं के अनुभव भी आपके समक्ष रख सकें। फिर आपके विवेक पर निर्भर है कि आप उनका प्रयोग करें अथवा न करें। तो अब आते हैं अर्गला स्तोत्र पर, जो कि दुर्गा सप्तशती का ही एक भाग है। और जो व्यक्ति इस अर्गला स्तोत्र को भी नियमित रूप से पढ़ लेता है उस पर भी माँ भगवती की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है उसको। तो पहले हम अर्गला स्तोत्र देखेंगे, अर्गला स्तोत्र है क्या, फिर उसका अर्थ पढ़ेंगे, समझेंगे। उसके पश्चात हम उस विधि की चर्चा करेंगे जिसके द्वारा हम सौंदर्य की, जिसके द्वारा हम ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकते हैं और जिसके द्वारा हमारे शत्रुओं का नाश, दमन और उनकी दुर्बलता उनको प्राप्त होती है। वे निश्चेष्ट हो जाते हैं हमारे किसी भी कार्य को बिगाड़ने में। तो सबसे पहले हम देखेंगे अर्गला स्तोत्र है क्या और उसके पश्चात उसका अर्थ जानेंगे। तो अर्गला स्तोत्र जो है वो यदि हम देखें पूरा स्तोत्र जो है तो वो कुल 25 श्लोकों में विभाजित है। यानी अर्गला स्तोत्र को आप देखिए तो 25 उसमें श्लोक हैं। ये क्या क्या हैं और इनके अर्थ क्या हैं ये सब जान लेते हैं पहले। तो कहा गया, मार्कंडेय उवाच, ऋषि मार्कंडेय जी कहते हैं। अब जो कहते हैं और उसका जब तक वो पूरा अर्गला स्तोत्र समाप्त नहीं हो जाता उसमें कुल मिलाकर के 25 श्लोक हैं। तो वो सब हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर भी दिया हुआ है, उसको ध्यान से देखें। ये अर्गला स्तोत्र बहुत ही सरलता से सुलभ है, ये कोई दुर्लभ स्तोत्र नहीं। इसको प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है बहुत आसानी से, पुस्तकों में और इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। तो देखिए, मार्कंडेय उवाच, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मधुकैटभ विद्रावे विधा, इसे पुनः पढ़ें, मधुकैटभ विद्रावे विधार्तवरदे नमः। इसको पुनः पढ़ते हैं, मधुकैटभ विद्रा विविधा के बाद ता में रा लगा हुआ है। इसको पुनः पढ़ते हैं, मधुकैटभ विद्रा विविधात्रवरदे नमः।
इसको पुनः पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ अशुद्धि है। धार्त है, धात्र नहीं, धार्त। मधुकैटभ विद्रा विविधार्तवरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। महिषासुरनिर्णाशि भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। रक्तबीजवधे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। वन्दिताङ्घ्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। चण्डिके सततं ये त्वामर्चयन्तीह भक्तितः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। विधेहि द्विषतां नाशं विधेहि बलमुच्चकः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। विधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमां श्रियं। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। सुरासुरशिरोरत्ननिघ्रष्टचरणे अम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। प्रचण्डदैत्यदर्पघ्ने चण्डिके प्रणताय मे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। हिमाचलसुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। इंद्राणीपतिसद्भाव पूजिते परमेश्वरी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। देवी प्रचण्ड दुर्दण्ड दैत्यदर्प विनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। देवी भक्तजनोद्दाम दत्तानन्दोदयेऽम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं।
तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशती संख्या वरमाप्नोति संपदाम्। ये अर्गला स्तोत्र जो कि महर्षि मार्कंडेय जी ने रचा, आप और हम सोच नहीं सकते कि ये कितना अधिक प्रभावशाली है। प्रभावशाली इसलिए क्योंकि इसमें हर वो चीज़ मांग ली गई है जिसका आज के और हर युग के व्यक्ति को प्रतीक्षा रहती है, जो पाना चाहता है या चाहती है। हम सब सौंदर्य, हम सब ऐश्वर्य, हम सब शत्रुनाश, हम सब एक सुखी जीवन के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए हमको, वो सारी की सारी हमको इस अर्गला स्तोत्र के नियमित पाठ से प्राप्त होती हैं। ये अर्गला स्तोत्र अपने आप में इतना विशिष्ट है कि इसका नियमित पाठ हमको न सिर्फ देवी की कृपा दिलाता है, अपितु हमारी ऊर्जाओं को देवी की ऊर्जाओं के साथ जोड़ने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। महर्षि मार्कंडेय जी ने एक एक रचना जो देवी की स्तुति में की, वो इस प्रकार की है कि उसकी वैज्ञानिकता हमें तभी अनुभव होती है जब हम उसका पाठ करते हैं। बिना पाठ किए हम उन शब्दों में छुपी ऊर्जा के वाइब्रेशंस को, उनके कंपनों को, उनकी फ्रीक्वेंसीज को कैसे अनुभव करेंगे। तो जो व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करते हैं, वो दुर्गा सप्तशती के उन सारे रहस्यों से अनजान बने रहते हैं पूरे जीवन भर, जो महर्षि मार्कंडेय ने बहुत तपस्या के बाद, बहुत आराधना, बहुत साधना, बहुत पूजा उपासना और बहुत शोध करने के पश्चात हम सब लोगों को एक उपहार स्वरूप दिया है। तो दुर्गा सप्तशती में जो जो भी अध्याय हैं, वो अपने आप में एक संपूर्ण जगत हैं। संपूर्ण जगत उस साधक के लिए जो उस जगत में से अपने योग्य वस्तुएं खोजना चाहता है। तो जब भी आप दुर्गा सप्तशती पढ़ें, ये मान करके चलें कि इस जो आप पढ़ रहे हैं, इस एक स्तोत्र, इस एक श्लोक, इस एक शब्द के पीछे महर्षि मार्कंडेय की हजारों वर्षों की तपस्या छुपी हुई है, उनकी भक्ति छुपी हुई है, उनका शोध छुपा हुआ है। श्री दुर्गा सप्तशती के विषय में हमारे सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उन्हें आपने देखा ही होगा और आप स्वयं दुर्गा सप्तशती को पढ़ते भी होंगे। जो भी भगवती के साधक हैं वो दुर्गा सप्तशती से अवश्य ही परिचित हैं, किसी और ग्रंथ से हो या अथवा ना हो। तो हम इस चैनल पर दुर्गा सप्तशती के रहस्यों को अपनी ओर से खोलने का जो अपनी सीमित बुद्धि है वो पूरा प्रयास करेंगे, और इस प्रयास का प्रारंभ आज हमने कर ही दिया है अर्गला स्तोत्र से। जिस अर्गला स्तोत्र का मूल पाठ हमने आपके समक्ष प्रस्तुत कर ही दिया है, अब हम इस अर्गला स्तोत्र का अर्थ जानेंगे। उसके पश्चात हम उस पूरी विधि की चर्चा करेंगे जो कि आपको इस पूरे नवरात्र भर करनी है। यानी इस अर्गला स्तोत्र में से दिए हुए एक, या कहना चाहिए आधे श्लोक का आपको नाम की तरह पाठ करना है। जैसे आप नाम जाप करते हैं तो उस पूरे नवरात्र भर आपको ये करते रहना है। केवल पूजा के समय नहीं, बल्कि आपको उसको चलते फिरते, उठते बैठते भी करना है, तब ही यह आपके लिए अत्यधिक फलप्रद होगा। तो अब आ जाते हैं अर्गला स्तोत्र के पूरे अर्थ पर। उस अर्थ को जान लेंगे, उसके पश्चात उस विधि की चर्चा विस्तार से करेंगे। तो कहा गया मार्कंडेय जी द्वारा, मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध हे जगदम्बिके, आपको मेरा नमस्कार है। हे चामुंडा देवी, आपकी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा का नाश करने वाली देवी, आपकी जय हो। आप सब में व्याप्त रहती हो, आपकी जय हो।
काल रात्रि आपको नमस्कार हो। मधु और कैटभ नामक राक्षसों को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली हे देवी, आपको नमस्कार है। आप मुझे रूप दो। अब ये रूप के विषय में कह सकते हैं कई लोग ये कोड है जिसमें रूप को बाहरी रूप रंग सौंदर्य की चर्चा नहीं है, बल्कि आत्म स्वरूप का ज्ञान कई लोग कहते हैं कहा गया इसमें रूप के माध्यम से। तो वो अपना आप जैसे चाहें अर्थ निकालिए, आप स्वतंत्र हैं। तो यहाँ कहा गया है आप इसका रूप का अर्थ बाहरी रूप से भी ले सकते हैं और भीतरी रूप से भी ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। लेकिन यहाँ जो महर्षि मार्कंडेय के शब्द हैं वो ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कहा गया आप मुझे रूप दो, आप मुझे जय दो। अब इस जय के बारे में कई ज्ञानी लोग कहते हैं कि ये मोह पर विजय प्राप्त करने के लिए जय कही गई। तो आप जैसा चाहें सोच लें, लेकिन यहाँ हम शब्दों को ज्यों का त्यों दे रहे हैं। आप मुझे यश दो, तो कहा गया ज्ञान प्राप्ति रूप यश देने के लिए कहा गया है, यहाँ कई ज्ञानी लोग कहते हैं। तो आप जैसा चाहें सोच लें, लेकिन हम ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर रहे हैं। और शत्रुओं का नाश करो के लिए कहा गया कि काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश कर दो हे देवी। तो अब आप इसे चाहे किसी भी दृष्टि से देखिए, लेकिन ये शब्द महर्षि मार्कंडेय जी द्वारा कहे गए हैं और इन शब्दों की अपनी महत्ता है। इन शब्दों का आप अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल सकते हैं। तो कहा गया महिषासुर का नाश करने वाली हे देवी, भक्तों को सुख प्रदान करने वाली हे देवी, आपको नमस्कार है। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुनाश करो। रक्त बीज का वध आपने किया और चंड मुंड का विनाश आपने किया। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुनाश करो। आपने शुंभ और निशुंभ तथा धूम्र लोचन का मर्दन कर दिया, उनको मसल दिया। हे देवी, आप रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुनाश करो। आपके युगल चरण, आपके जो पैर हैं वो सबके द्वारा वंदित हैं तथा आप संपूर्ण सौभाग्य की देने वाली हैं। आप रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुनाश करो। हे देवी, आपके रूप और चरित्र अचिंत्य हैं, यानी उनका चिंतन नहीं किया जा सकता। वो हमारी जो इंद्रियों की सीमा है उससे कहीं परे हैं। तो अचिंत्य रूप वाली हे देवी, अचिंत्य चरित्र वाली हे देवी, आप शत्रुनाश करने वाली हो। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुनाश करो। पापों को दूर करने वाली हे चंडिके, जो भक्तिपूर्वक आपके चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुनाश करो। रोगों का नाश करने वाली हे चंडिके, जो भक्तिपूर्वक आपकी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुनाश करो। हे चंडिके, इस संसार में जो भक्तिपूर्वक आपकी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, उनके शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य दो, मुझे आरोग्य दो, मुझे परम सुख दो, मुझे रूप दो, मुझे जय दो, यश दो और शत्रुनाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हों उनका नाश करो, मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुनाश करो। हे अंबिका, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मड़ियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते रहते हैं। आप रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। आप अपने भक्तजनों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ। रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुनाश करो।
प्रचंड दैत्यों के घमंड को मसल देने वाली, उनका दमन करने वाली, उनका दलन करने वाली हे चंडिके, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुनाश करो। चार मुंह वाले ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजाओं वाली परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्तिपूर्वक आपकी स्तुति करते रहते हैं। आप रूप दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती जी के पति महादेव जी द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, आप रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुनाश करो। शची के पति इंद्र के द्वारा पूजित होने वाली परमेश्वरी, आप रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुनाश करो। प्रचंड भुजदंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, जिन्हें अपनी भुजाओं का बल का बहुत अभिमान था, उनके घमंड को चूर चूर कर देने वाली हे देवी, आप रूप दो, आप जय दो, आप यश दो, आप मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अंबिके, आप अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, मुझे जय दो, मुझे यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश कर दो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो इस दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। तो ये पूरा अर्गला स्तोत्र हुआ, जिसमें हमने मूल श्लोकों के साथ जाना कि महर्षि मार्कंडेय ने देवी भगवती की स्तुति करते हुए क्या कहा और जो भक्तजन इसका नियमित पाठ करते हैं उनके लिए क्या कहा। तो जैसा कि हमने इस वीडियो के प्रारंभ में ही कहा कि जो व्यक्ति इस अर्गला स्तोत्र का ही नियमित पाठ करता रहता है, उसको वो सारी चीजें सुलभ हो जाती हैं जो कि उसको इस संसार में रहने के लिए चाहिए। रहने के लिए नहीं चाहिए, बल्कि आनंद पूर्वक रहने के लिए चाहिए। उसके पास प्रचुर धन संपत्ति, उसके पास प्रचुर यश, उसके पास प्रचुर ऐश्वर्य, उसके पास उत्तम स्वास्थ्य, उसके पास भोग के समस्त साधन, उसके समस्त शत्रुओं का नाश, उसके धन धान्य, उसके पुत्र पौत्रों में वृद्धि। इस प्रकार की जो भी सांसारिक भावनाएं रखते हुए हम भगवती की उपासना करते हैं, भगवती हमें वो सब प्रदान करती हैं। तो यहां मार्कंडेय जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दिया है कि भगवती की इस स्तुति को, यानी अर्गला स्तोत्र का नियमित पाठ करने वाले को भगवती न सिर्फ प्रचुर संपत्ति प्रदान करती हैं, बल्कि उत्तम स्वास्थ्य और उत्तम भोगों के पदार्थ भी प्रदान करती हैं। तो चाहे हमारी इच्छा संपत्तिशाली बनने की रही हो, चाहे हमारी इच्छा सौंदर्य प्राप्त करने की रही हो, आकर्षण प्राप्त करने की रही हो, मोहन प्राप्त करने की रही हो, और चाहे हमारी इच्छा अपने समस्त शत्रुओं का दमन करने की रही हो, सौंदर्य, ऐश्वर्य और शत्रुनाश के लिए ये अर्गला स्तोत्र एक प्रकार के रामबाण का कार्य करता है। जो व्यक्ति इस अर्गला स्तोत्र का नियमित पाठ करता रहता है, और अब इससे अधिक शुभ अवसर क्या होगा। शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं,
कल से यानी कि 22 सितंबर से इसी नवरात्र के पहले दिन से ही यदि आप अर्गला स्तोत्र का नियमित पाठ प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से आपको देवी भगवती की कृपा प्राप्त होगी। लेकिन आज के वीडियो का विषय कुछ दूसरा है। दुर्गा सप्तशती के बारे में और भगवती के अन्य स्तोत्रों के बारे में तो हम पूरे नवरात्र भर निरंतर चर्चा करेंगे आपसे, और उसमें जो वैज्ञानिकता, उसमें जो ऊर्जा छुपी हुई है, उसको हम अपने दैनिक जीवन में, व्यवहार में, प्रयोग में कैसे लाएंगे, इसकी भी निरंतर चर्चा करेंगे। और आपके कमेंट्स भी आमंत्रित करेंगे कि जो पुराने साधक हैं, जिनको साधना करते हुए कई वर्ष बीत गए हैं, वो भी अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। तो ये तो बात हुई अर्गला स्तोत्र के मूल पाठ की और उसके अर्थ की और उसके महत्व की, और उसके नियमित पाठ के द्वारा अपने जीवन में उन्नति करते रहने की, अपने जीवन को समृद्धिशाली, अपने जीवन को सौंदर्यशाली और अपने जीवन को कंटकहीन बनाने के लिए प्रयोगों की। नियमित पाठ से ये सब लाभ हमको प्राप्त होंगे ही, जापक को, साधक को प्राप्त होंगे ही। अब बात करते हैं उस प्रयोग की जिसके लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। सारी बातों को समझना आवश्यक था। जब हम अर्गला स्तोत्र को ही नहीं समझेंगे तो हम उसमें दिए गए उस आधे श्लोक के महत्व को कैसे समझेंगे। यहाँ भगवती से समस्त भौतिक पदार्थों की कामना भी की गई है, उनके चरणों में स्थान देने के लिए, और समस्त भोग पदार्थों को भी प्राप्त करने के लिए कहा गया है। तो भगवती, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, आद्याशक्ति, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, अपने भक्तों को भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती हैं। यहाँ ये स्थिति नहीं है कि आपने निवेदन किया कि मुझे संसार सागर से पार ले जाइए, मुझे इस जीवन से छुट्टी दिलाइए, मुझे मोक्ष प्रदान कराइए, मेरे जन्म मरण के संकट से मुझे दूर कीजिए, मुझे अब कभी इस जीवन में ना आना पड़े, मैं इन सब चीज़ों से ऊब गया हूँ, ये धन संपत्ति मेरे किसी काम की नहीं है, अब तो मुझे मोक्ष दिलाइए, इस जीवन से छुटकारा कराइए। ऐसा नहीं। भगवती का साधक भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है या लेती है। तो भगवती अपने भक्तों को इस भौतिक सुखों की भी प्राप्ति कराती हैं और आध्यात्मिक सुखों की भी प्राप्ति कराती हैं। कौन कौन सी स्तुतियां ऐसी हैं जो भगवती को प्रसन्न करने वाली हैं, ये सब हम आपके सामने पूरे नवरात्र भर और उसके पश्चात भी आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। तो बात चल रही है अर्गला स्तोत्र की और वीडियो की लंबाई हो चुकी है आधे घंटे से भी अधिक। बहुत कम लोग अब ऐसे हैं जो यहाँ अंत तक रुके हुए हैं, क्योंकि अधिकांश लोग संक्षेप में बातों को सुनना चाहते हैं और बिना विस्तार में जाए वो उस प्रयोग को अगले ही दिन से प्रारंभ कर देना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है और इसीलिए हमने प्रारंभ में ही उन्हें जाने के लिए नम्रतापूर्वक कह दिया है कि वो अपने समय को कहीं और अच्छी जगह लगाएं। तो ये जो प्रयोग है ये हमारा स्वानुभूत भी है और अनेकानेक साधकों द्वारा भी स्वानुभूत है। अब ये आपके अपने श्रद्धा, भक्ति, इच्छा और विवेक पर निर्भर करेगा कि आप इस नवरात्र इस प्रयोग को करना चाहते हैं या नहीं। इसीलिए हमने इस वीडियो को नवरात्र से ठीक एक दिन पहले बना दिया है कि जो भी लोग इस प्रयोग को करना चाहें वो पहले दिन से ही इस प्रयोग को करें, ताकि उनको ये शिकायत ना रह जाए कि ये वीडियो हमको बहुत बाद में मिला या ये वीडियो नवरात्र के बीच में मिल पाया तो हम प्रारंभ से ही इस साधना को नहीं कर पाए। साधना हम इसको इस अर्थ में कह रहे हैं कि नाम जब भी एक प्रकार की साधना ही मानी जाती है। साधना इस अर्थ में नहीं कि आप कुछ विशेष कर्मकांड कर रहे हैं तो फिर उसमें आपको नियम बंधन होते हैं। यहाँ आप इसको एक भक्ति साधना का नाम दे सकते हैं। भक्त की देवी के प्रति समर्पण रखते हुए आपको ये प्रयोग करना है। तो इसमें कुछ विशेष नहीं करना है। इसमें एक विशेष पंक्ति है जो संपुट की तरह पूरे अर्गला स्तोत्र में छाई हुई है। जरा ध्यान दीजिए, एक पंक्ति संपुट की तरह बार बार आती है इसमें। बाकी चीजें चेंज करते रहते हैं महर्षि मार्कंडेय जी।
सुलक्षणा पत्नी दीजिए, भोग दीजिए, धन दीजिए, संपत्ति दीजिए, शत्रुनाश करिए, ऐश्वर्य दीजिए। बाकी सब चीज़ें समय समय पर आती रहती हैं, पर एक पंक्ति को वो बहुत लंबे समय तक एक ही रखते हैं, उस पंक्ति को बार बार रिपीट भी कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, संपुट की तरह वो कौन सी पंक्ति है? वो है रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। अब इसका अर्थ क्या है? अर्थ इसका हमने पहले ही बता दिया है। आप मुझे रूप दो, रूपम देहि जयम देहि। आप मुझे जय दो, विजय दो, मैं जो भी काम करूं उस काम में मुझे सफलता मिले। यशो देहि, मुझे यश दो, मेरे कार्यों का, मेरे औरा का, मेरे नाम का यश ऐश्वर्य सब में फैल जाए, लोग मुझे जानने लगे, मैं लोकप्रिय हो जाऊं। उस प्रकार का लोकप्रिय नहीं जैसे आजकल रील्स में और वीडियोस के वायरल होने में थोड़े दिनों के लिए हो जाते हैं, फिर ठप सब भूल जाते हैं। इस प्रकार का टेम्परेरी वाला यश नहीं, निरंतर बना रहने वाला यश के लिए कहा गया दीर्घकालीन यश। यशो देहि, उसके पश्चात कहा गया द्विषो जहि, शत्रुनाश कर दो। क्योंकि मेरे पास कितनी भी धन संपत्ति आ जाए, मैं कितना भी वैभवशाली, मैं कितना भी ऐश्वर्यवान क्यों ना बन जाऊं, यदि मेरे शत्रु मेरे पीछे पड़े रहेंगे, यदि मेरे शत्रु मेरी काट करते रहेंगे, तो फिर मैं और मेरी सफलता आधी अधूरी ही रहेगी। यहाँ तक कि मैं उस सफलता को एंजॉय भी नहीं कर सकता। तो मेरे शत्रुओं का भी नाश करो। ये पंक्ति संपुट की तरह इस पूरे अर्गला स्तोत्र में बार बार महर्षि मार्कंडेय द्वारा दोहराने का, रखने का, रिपीट करने का आशय मात्र यही है कि आप के साथ, आपकी ऊर्जाओं के साथ इस पंक्ति का तादाद में बने, आप इस पंक्ति में छुपे हुए रहस्यों को समझें। जब आप इसको बार बार रिपीट करते हैं अर्गला स्तोत्र पढ़ते हुए, तो आपको इस प्रकार की ऊर्जाएं अपनी ओर आकर्षित करती हैं, आपके भीतर इस प्रकार की ऊर्जाएं प्रवेश करती हैं। किस प्रकार की ऊर्जाएं? जो आपको सौंदर्य देने वाली हों, ऐश्वर्य या फिर शत्रुनाश हो। हम इस पंक्ति को, हम इस आधे श्लोक को यदि निरंतर रिपीट करते रहेंगे और उसका जो प्रारंभ है वो हम इसी नवरात्र से करेंगे, तो हमको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहने वाली। हमारी समस्त कमियों को पूरा कर देने वाला है ये प्रयोग, ये अर्ध श्लोक जो कि अर्गला स्तोत्र में दिया हुआ है, महर्षि मार्कंडेय जी द्वारा रचित एक ऐसी अमूल्य निधि है जिसके विषय में बहुत कम चर्चा होती है, जिसके विषय में बहुत कम प्रवचन होते हैं, जिसके विषय में सामान्य जन को बहुत कम जानकारी है कि दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र में छुपा हुआ ये प्रयोग तो उनके पूरे जीवन को बदलने वाला सिद्ध होगा। जिन जिन बातों की वो अलग अलग श्लोकों में, स्तुतियों में, स्रोतों में, स्तोत्रों में, मंत्रों में कामना करते हैं, वो सारी बातें उनके लिए एक ही स्थान पर उपलब्ध हैं, और वो है ये गागर में सागर वाला प्रयोग, अर्गला स्तोत्र में दिया हुआ ये अर्ध श्लोक जो आपके पूरे जीवन को परिवर्तित करने वाला सिद्ध होता है। ये न सिर्फ आपको सौंदर्यशाली बनाता है, ये न सिर्फ आपको समृद्धिशाली बनाता है, बल्कि ये आपके शत्रुओं का दमन करता है, नाश करता है, उनको निर्बल बना डालता है, उनको समूल नष्ट कर देता है। क्योंकि इसमें इस अर्ध श्लोक में कामना की गई है कि हे देवी, मुझे रूप दीजिए, मुझे यश दीजिए, मुझे विजय दीजिए, मेरे शत्रुओं का नाश कर दीजिए। ये सारी बातें एक सफल, एक सुखी, एक आनंदपूर्ण जीवन जीने के लिए बहुत अधिक आवश्यक हैं। हमारे पास धन भी हो, हमारे पास यश भी हो, हमारे पास उत्तम स्वास्थ्य भी हो, हमारे पास इस प्रकार
से सारे साधन होते हुए भी यदि शत्रु हमें घेरे रहें तो हमारी सफलता किसी काम की नहीं, तो हमारे शत्रुओं का भी नाश हो। इस अर्ध श्लोक में ये सारी बातें समायोजित की गई हैं महर्षि मार्कंडेय जी द्वारा। अब आप एक विशिष्ट बात ये समझिए कि अर्गला स्तोत्र में इसी पंक्ति को संपुट की तरह प्रयोग किया गया है, यानी इसी पंक्ति का बार बार रिपीटेशन किया गया है, अन्य किसी पंक्ति का नहीं, मात्र इसी पंक्ति का। तो 25 श्लोकों का ये जो संग्रह है, यानी अर्गला स्तोत्र, जिससे सभी भगवती साधक अच्छी तरह से परिचित हैं, क्योंकि प्रत्येक नवरात्रि वो किसी न किसी रूप में इसका पाठ करते ही हैं। अर्गला स्तोत्र में जो छुपी हुई बहुत सारे रहस्य हैं, वो सब धीरे धीरे हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और अर्गला स्तोत्र में ही नहीं, बल्कि सप्तशती, बल्कि दुर्गा सप्तशती में जितनी भी स्तुतियां हैं, वो सब अपने आप में कोई ना कोई रहस्य समेटे हुए हैं, जो हमारे काम का है, जो हमारी ऊर्जाओं को बढ़ाने वाला है, जो हमारे जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर देने वाला है। ऐसा है इस दुर्गा सप्तशती का महात्म्य, जिसकी चर्चा प्रकांड विद्वान, जिसकी चर्चा भक्त साधक हजारों वर्षों से निरंतर करते चले आ रहे हैं। और हर नवरात्र करोड़ों साधक इस दुर्गा सप्तशती के पाठ से अपने जीवन को धन्य करते हैं। अलग अलग स्तुतियां हैं इसमें, अलग अलग स्तुतियों की अलग अलग महात्म्य है, उनकी अलग अलग व्याख्या है। और उनमें जो दिए गए श्लोक हैं, उनमें जो दिए गए शब्द हैं, उन शब्दों की भी अलग अलग अपनी एक एनर्जी है। इस एनर्जी को समझना है, इस एनर्जी को अपने लिए कैसे प्रयोग करना है, भगवती की प्रसन्नता द्वारा ही यह सब संभव हो पाएगा। क्योंकि यदि हम केवल शब्दों की एनर्जी को अपने लिए यूज करने का प्रयास करेंगे और हम भगवती से मुख मोड़े रहेंगे, तो वो शब्द अपने आप में क्या करेंगे, क्योंकि उन शब्दों के भीतर जो शक्ति है, वो शक्ति तो वही आद्या शक्ति है, वही भगवती है, जिसका हम स्मरण करेंगे तब उन शब्दों की ऊर्जा कई गुना बढ़ करके हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाली सिद्ध होगी। तो आज के वीडियो का, जो कि इतना लंबा हो चुका कि 40 मिनट से भी ऊपर जा चुका है, सार क्या निकला? सार ये निकला कि आपको इस पंक्ति, यानी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि, इस अर्ध श्लोक को, जो कि अर्गला स्तोत्र का चौथा श्लोक है, चौथे श्लोक का आधा भाग है ये, यानी अर्ध श्लोक है ये। इस अर्ध श्लोक को आपको पूरे नवरात्र भर नाम की तरह जपते रहना है। स्नान करने के पश्चात आप इसको पूरा दिन जपते रहिए, रात में भी जब भी समय मिले तब भी जपते रहिए। जब भी आपको दिन में समय मिले, जब भी आपको रात में समय मिले, आप इसे भगवती के किसी नाम की तरह जपते ही रहिए। बहुत सरल भी है, इसमें बहुत सारा क्लिष्ट शब्दों का समावेश भी नहीं है। इतने सरल शब्द हैं कि कोई भी व्यक्ति इनको बहुत स्पष्टता से, बहुत सरलता से उच्चारित कर सकता है। देखिए, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि, कितना सरल है। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि, दा में वा लगा हुआ है यहाँ, द्विषो, इसका उच्चारण द्विषो हो जाएगा। बाकी सारे शब्द तो बहुत सरल हैं ही। रूपम, पा में मा लगा हुआ है बिंदी के रूप में, तो रूपम हो जाएगा। रूपम देहि, जयम में या में बिंदी लगी हुई है, तो इसका उच्चारण जयम हो जाएगा। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि, और दा में वा लगा हुआ है तो द्विषो जहि हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत सरल है। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। बस इस पंक्ति को, इस आधे श्लोक को नाम की तरह, मंत्र की तरह पूरे नवरात्र भर जपना है। पहले ही दिन से, यानी कल 22 सितंबर से आपको ये प्रयोग प्रारंभ कर देना है। पूरे नवरात्र भर तो आप इसको अधिकाधिक जपिए। उसके पश्चात आप इसकी एक माला नवरात्र समाप्त होने के पश्चात, यानी कम से कम 108 बार तो प्रतिदिन इसको जपिए। आप देखेंगे
कि इसी नवरात्र से आपके जीवन में सुखद परिवर्तन आने प्रारंभ हो जाएंगे। भगवती की कृपा आप पर बरसनी प्रारंभ हो जाएगी। जो आय के स्रोत बंद हुए पड़े थे वो खुलने लगेंगे। शरीर में ऊर्जा की कमी थी वो पूरी होने लगेगी। रोगों के दूर होने के मानक बनने लगेंगे। रिलेशनशिप में जो खटास थी उसमें भी कमी आने लगेगी। आपकी ऊर्जाएं, आपके आसपास की ऊर्जाएं बहुत कुछ आपको बताएंगी, लेकिन ये होगा तभी जब आप पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण भक्ति, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण आस्था, पूर्ण विश्वास, पूर्ण निरंतरता, पूर्ण दृढ़ता के साथ इस प्रयोग को करेंगे। पूर्ण समर्पण रखिए भगवती के प्रति और इस अर्ध श्लोक का नाम की तरह और मंत्र की तरह पूरे नवरात्र भर जाप करते रहिए। इसका सुखद प्रभाव निश्चित ही आपको अनुभव करने को मिलेगा। तो आज के अंक में हमने ये जाना कि यदि हम इस अर्ध श्लोक को नाम की तरह पूरे नवरात्र भर निरंतर जपें तो हम सौंदर्यशाली, तो हम संपत्तिशाली और हम अपने शत्रुओं का विनाश करने वाले बनने लगेंगे। ये सारे परिवर्तन हमें दिखने लगेंगे, अनुभव होने लगेंगे। तो अर्गला स्तोत्र के महत्व के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा आज आपसे की। आपका क्या मानना है इस बारे में? जो अर्गला स्तोत्र पढ़ते रहते हैं नियमित रूप से, उनका क्या कहना है इस बारे में? उनके क्या स्वयं के अनुभव हैं या उनके जानने वालों के क्या अनुभव हैं इस बारे में? ये सब बड़े विस्तार से लिखिए कमेंट्स में। फिर जिससे कि अर्गला स्तोत्र पर जब कोई नया वीडियो बनाएं तो उसमें फिर आपके इन सुझावों की, आपकी इन जिज्ञासाओं की भी चर्चा करें। तो अब हमने सोचा है कि श्री दुर्गा सप्तशती के साथ साथ और जो भगवती की स्तुति में रची गई रचनाएं हैं, जो स्तोत्र हैं, जो स्तुतियां हैं, जो श्लोक हैं, जो अष्टोत्तर शतनाम है, शतनाम है, सहस्त्रनाम है, उन सब में जो जो बातें ऐसी रहस्यमय छुपी हुई हैं जिनका जन सामान्य को ज्ञान नहीं है, वो सारी भी आपके सामने एक एक करके प्रस्तुत की जाएं। हमने ऐसे प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं और हम उन प्रयासों को आपके समक्ष ज्यों का त्यों लाएंगे। इसमें हम किसी प्रकार का एंगेजमेंट आपसे नहीं चाहेंगे, किसी प्रकार के हुक्स नहीं रखेंगे कि देखिए अब मैं वो बताऊंगा, देखिए अब आप ये करिए, देखिए अब आप वो करिए। ऐसा कुछ नहीं। जो बातें हमने स्वयं अनुभव की, जो बातें शास्त्रों में लिखी और जो बातें अनेकानेक शाक्त साधकों ने, देवी भक्तों ने, जिज्ञासुओं ने अनुभव की, वो सारी हम ज्यों का त्यों आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे इस पूरे नवरात्र भर और उसके पश्चात भी भगवती की इच्छा से निरंतर जब तक वो चाहेंगी ये सारी सामग्री हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। तो अपना अमूल्य समय जो कि 48 मिनट से भी अधिक का हो चुका है, हमें देने के लिए हार्दिक